और भाई जेन ज़ी की नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके रिग्रेट्स क्या हैं, इनकी खुशियाँ क्या हैं, इनके गम क्या हैं, इनकी स्ट्रगल क्या है। तो हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। ओके। एनी रिग्रेट इन लाइफ, छोटी सी हो वैसे तो तुम, मगर जो भी इस उम्र में। हाँ, मैं स्कूल में जब थी तो आई थिंक क्लास 3 से पहले मैं बहुत बॉसी थी। ओके। तो शायद मेरी जो एजमेट्स थी उस वक्त वो शायद इतनी कंफर्टेबल ना फील करती हूँ मुझसे बात करते वक्त। उसके बाद मैं चेंज हो गई थी। उसके बाद मैंने रियलाइज किया था कि ऐसे बॉसीनेस से लोग अनकंफर्टेबल होते हैं और उससे आप आप अकेले रह जाते हो। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। फिर मैं वो देना सीखा लोगों। हाँ, फिर मैंने स्पेस देना सीखा और फिर मैंने इस चीज़ को बहुत बढ़ इस पे बल्कि एक्चुअली ध्यान दिया कि मेरी वजह से मैं फिर वो बच्चा बन गई स्कूल में कि जो जिससे कोई भी आके बात कर सकता था, कि कोई भी कंफर्टेबल फील करता था। लेकिन उससे पहले मैंने शायद किसी के साथ बचपन में ज्यादती कर दी हो, तो मुझे उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है कि मैं उस वक्त बहुत एक टफ चाइल्ड थी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। यू आर टू यंग फॉर दिस रियलाइजेशन ना, ये खुद एक इंटरेस्टिंग बात है ना। 6 साल, शायद 7 साल का बच्चा जी, है ना। और फिर कोई ऐसा खास इंसिडेंट था, किसी ने समझाया, या 7 से 3rd से ग्रेड 4 और 5th में आते आते कहीं रियलाइजेशन हुई, या बच्चे दूर रहना हुए, दोस्त बाजुकात अलग हो जाते हैं, दोस्त बाजुकात दूर दूर रहना चाहिए। किस चीज़ ने ये रियलाइजेशन करवाई कि अच्छा भाई ये रवैया ठीक नहीं है और सबको मिलके चलना चाहिए? कभी जिस दोस्त ने कहा वैसे कर लिया, कभी किसी ने कहा वैसे कर लिया, कभी अपनी मनवाली, यही तरीक़ाकार होता है ना। कैसे ये रियलाइजेशन? मुझे ज़िंदगी में एक ही दफ़ा और एक ही इंसिडेंट था जिसमें मैं बुली हुई थी। और जब मैं बुली हुई थी स्कूल में तो मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई थी कि मुझे हमारी हेड गर्ल होती थी, तो मैं उनके पास गई थी और मैंने उनको जाके वो सारा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया था और फिर उन्होंने जाके मेरी जो बुली थी उनसे बात की थी और उन्होंने फिर उससे कहा कि मुझे सॉरी बोले। तो उस दिन मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि क्योंकि वो सबके साथ इतनी अच्छी थी और वो सबको स्पेस देती थी, तो मेरे में इतनी हिम्मत हुई कि मैं जाके उनसे बात कर सकूं। अगर वो ऐसी ना होती तो शायद मैं वो बात कभी उन्हें बता ना सकती और वो बुलिंग का सिलसिला वहां रुक ना पाता। तो वो जो एक एनवायरनमेंट उन्होंने स्कूल में क्रिएट किया था, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट और एक जो कंफर्ट उन्होंने दे रखी थी, उस कंफर्ट ने मुझे रियलाइज कराया कि आप बॉसी होके अलग रह के प्रॉस्पर नहीं कर पाते। वाह, अपने इर्द गिर्द के लोगों को करीब आने देना चाहिए। चलना पड़ता है। बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे हमारे साथ मेहमान आते रहते हैं, मगर इतने यंग जो और टैलेंटेड लोग जो हैं वो यंग कम आए होंगे ना। देखिए ना, अब आपके जो इश्यूज़ हैं, आपकी जनरेशन के, आपकी एज के जो मसाइल हैं, ये भी एक पूरी 7-8-10 करोड़ लोग होंगे, बच्चे होंगे जो इसे सीखेंगे। और इसमें सबसे अहम बात यह है, जोहा, जो मुझे कह लेने दो कि ये जो बात आपको 3rd ग्रेड में और 4th ग्रेड में समझ में आ गई, ये बाज़ औक़ात तो 80 साल की उम्र में भी लोगों को समझ नहीं आती। लोग अपनी ज़ात के गिर्द घूमते घूमते इस दुनिया से चले जाते हैं, लोगों को करीब ही नहीं आने देते ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी अर्ली एज में इसकी रियलाइजेशन हुई। कोई किसी चीज़ पे गिल्ट रहता है? गिल्ट नानी के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेती, मैं उनसे बहुत अटैच थी, तो मुझे ये इस चीज़ का गिल्ट रहता है कि ज़्यादा टाइम होता तो अच्छा होता। मतलब गिल्ट तो खैर नहीं, रिग्रेट ही कह ले इसको भी, लेकिन हाँ, मुझे नानू बहुत याद आती हैं। तो मुझे होता है कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेती, या मैंने जो टाइम वेस्ट कर दिया उनके पास ना रह के, क्योंकि वो बहुत बीमार हो गई थी ऑब्वियसली अपने आखिरी डेज में। तो मुझे इस चीज़ का बहुत गिल्ट होता है कि मैं शायद ऑब्वियसली आई वाज अ किड, तो मैं खेलने कूदने में भी थी, तो अगर मैं वो टाइम वहाँ ना वेस्ट करती और नानू के पास रुक जाती तो आज शायद मेरे पास ज़्यादा मेमोरीज होती टू चेरिश। कौन सी बात नानू की, जैसे कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा याद आती हो? नानू और मेरी बहुत नोकझोंक होती थी, तो वो मुझे उनकी छोटी मोटी चीज़ें होती थी और उनका अनकंडीशनल प्यार था मेरे लिए, वो बहुत याद आता था। उन्हें कुछ बुरा ही नहीं लगता था, मैं नानू को जो मर्जी कह लूँ, उनकी मेरी दोस्ती बहुत थी, जो मर्जी कह लूँ, जो मर्जी मतलब बोल दूँ, लड़ भी लूँ, तो उन्होंने मनाना, उन्होंने ही मेरा ख्याल भी करना, फिर मैंने उनका ख्याल करना। तो वो बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी। ये जो आपने बात की ना कि कुछ बुरा नहीं लगता था उन्हें, ये जो रियलाइजेशन है, बड़ा कमाल की रियलाइजेशन है आपकी, और ऑब्जर्वेशन भी है, तजुर्बा भी है आपका, मगर बहुत सारे लोगों को नहीं अंदाज़ा होता। हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, प्ले राइट थे, अशफाक अहमद उनका नाम था। आपने नाम सुना होगा कहीं, अशफाक अहमद और बानो कुदसिया साहब का। तो अशफाक साहब का एक जुमला है कि महबूब कौन होता है कि जिसकी ना भी हाँ लगे। ये बिल्कुल वही रवैया है ना, जो किसी भी बात पे खफा ना होता और नाराज ना होता ना, हंस दे। ग्रेट।
तो ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट। अभी मैं रिसेंटली सेट पे थी तो किसी ने बोला कि आपकी अम्मी ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है, तो वो मेरे लिए काफ़ी हैप्पी चीज़ थी वो, दैट मेड मी रियली प्राउड। ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स का नाम और आपके पेरेंट्स को इज्जत मिले, उनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए बिकॉज ऑफ यू, तो वो तो आई थिंक हर बंदे के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी तुमने फ़ोन करके बताया मम्मी को ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ। अब वो सुनेंगे। जी, चलो कि सबसे बिटर मोमेंट। बिटर मोमेंट तो नहीं पता, बिटर जुमला याद है। तो किसी ने मुझे एक दफा कहा था कि तुम नहीं कर सकती, तो वो मेरे दिमाग में फंस गया था। यानी कि आप अदाकारी नहीं कर सकती, मैं अदाकारी नहीं कर सकती, या मैं कोई भी काम किसी भी चीज को लेकर तुम ये कर नहीं सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती, ठीक, किसी काम को, किसी भी काम को इन एनी सेंस, वो अदाकारी से रिलेटेड नहीं था कि तुम ये कर ही नहीं सकती, ठीक है। तुमसे होगा नहीं। तो वो मेरे दिमाग में फंस गया था। तो वो आज फिर वो मैंने करके दिखाया कि नहीं, मैं ये तो ये करके देखा, ऐसी ही दिखाऊंगा। तैसी, आप देखो। तो ये बेटर चीज थी। जिन्होंने कहा था, फिर उनके सामने जो भी काम था जब आपने वो किया, तो उस वक्त उनकी क्या राय थी? क्या आपने उनसे कहा, या होता ना कि बंदा कभी चाहता है कि अच्छा चलो इसको पता तो लगे? मैं उनके पास वो लेके गई और मैंने उन्हें कहा, ये देखें आपने मुझे कहा था ना कि मैं ये नहीं कर सकती, मैंने कर लिया। फिर आइंदा किसी को ये ना कहना कि आपसे होगा नहीं, क्योंकि वो आपको करके दिखा देगा। तो ये मैंने कहा था। और उनका क्या रिएक्शन था? उनका वो शर्मिंदा हो गए थे, वाकई? बहुत शर्मिंदा हो गए थे। वो मुझसे बड़े थे, तो वो बहुत शर्मिंदा हो गए थे इस बात को लेके, क्योंकि फिर मैं ऑब्वियसली आप बड़ों से बदतमीजी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जरूर जाके उन्हें ये तो कह सकते हो ना कि ये देखें आपने मुझे कहा था ये नहीं हो सकता, लेकिन ये मैंने कर लिया। ये जो जुमले होते हैं ना, ये मैं सवाल पूछता भी इसीलिए हूँ, ये बाज़ औक़ात बड़ी आपको ना तवानाई देते हैं, बहुत एनर्जी देते हैं ना। बिल्कुल। और शायद आम हालात में आप बहुत सारे काम ना करें, मगर शुक्रिया उन जुमलों का, उनकी वजह से कर जाते हैं आप। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, मैं कभी कोई बुरी चीज हो तो मैं उसको दिल पे नहीं लगाती, मैं उसको अपनी ड्राइविंग फोर्स बना लेती हूँ। बहुत अच्छी बात की। और ये जो पूछते हैं ना लोग बाज़ औक़ात की पॉजिटिविटी, हम कहते हैं पॉजिटिव हो, तो लोग पूछते हैं जी पॉजिटिविटी क्या है? वो यही पॉजिटिविटी है कि आप नेगेटिव बात से भी, कोई नेगेटिव एक्शन से भी आप एक पॉजिटिव रिएक्शन आउटकम ले आए। बिल्कुल। जोहा तौकीर की ये जो मुख्तसर सी जिंदगी अभी तक गुजरी है माशाल्लाह, और अब तक का सबसे गमगीन उदास कर देने वाला लम्हा? दो चीजें हैं, मेरे वालिद साहब का इंतकाल और मेरी नानी का इंतकाल। अच्छा, वो दोनों बहुत उदास कर देते हैं। अब्बू तो खैर आपके बहुत ही छोटी थी उस वक्त जी, और नानी जो थी उनका इंतकाल हुआ है तकरीबन अब से 2016 में हुआ। हाँ, 2016 में। तो अब तो 10 साल हो गए। अब से 10 साल हो गए ना। तब भी आप छोटे थे ना बहुत? 8 साल की थी मैं। 8 साल की थी। आखिरी क्या बात हुई थी नानों से आप? मैं उनकी दवाई और इन चीज़ों का ख्याल भी करती थी, तो मेरी जिम्मेदारी लगी हुई थी। तो मैं उनको बस मेरा उनसे आखिरी जो मुकालमा था वो ये था कि मैंने कही थी कि नानो प्लीज़ खा लेना दवाई। वो कही थी कि बेटा मुझे नहीं खानी। वो कही थी मुझे लग रहा है मैं हॉस्पिटल जाऊंगी ना तो मैं वापस नहीं आऊंगी। तो वो सच हो गया कि वो हॉस्पिटल गई और फिर